Assalamualaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I'm fine. Alhamdulillah. जी जनाब, मुझे बताइए क्या कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स। कल हमने क्या किया था? हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जी जनाब, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है साउंड। जब भी हमने कल साउंड्स के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था और हमें पता चला था कि हमारी सराउंडिंग में डिफरेंट साउंड्स होती हैं और हम डिफरेंट साउंड पूरे दिन में सुन रहे होते हैं, है ना। हमने साउंड को देखा कि हमारे पास अतराफ में और सराउंडिंग में हमारी लो साउंड भी होती है, हाई साउंड भी होती हैं, लाउड साउंड्स होती हैं, नाइस साउंड्स होती हैं और ये सब लो और हाई होती रहती हैं। ठीक है जनाब, ये हमने पढ़ा समझा। हमने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स के ज़रिए ट्रेवल करती हैं और हमारे एयर तक पहुंचती हैं। तो जनाब, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है साउंड, चैप्टर नंबर 9। और हम आज इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई इस चैप्टर में आज क्या मौजूद है। तो चैप्टर निकाल लीजिए। लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 73, और जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे ग्राइंडर मशीन मौजूद है, जूसर मशीन मौजूद है। यहाँ कोई बच्चा सुनने की कोशिश कर रहा है, एयर भी है हमारे पास, और टीवी है, बाईसाइकिल है, चिक्स हैं, ड्रम हैं, एरोप्लेन हैं, गाड़ियाँ। क्या चीज़ है भाई, क्या साउंड है, किस किस की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बहुत सी डिफरेंट साउंड्स के बारे में आज पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ हमने साउंड्स के बारे में कल पढ़ा था और आपने, मुझे आई एम श्योर अबाउट इट, कि आप लोगों ने अपनी दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, मम्मा पापा से ज़रूर डिस्कस भी किया होगा इन साउंड्स के बारे में, है ना भाई। तो चलें जनाब, हम क्या करते हैं, हम भी आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी टेलिंग। चैप्टर है हमारा, चैप्टर नेम है साउंड, चैप्टर नंबर 9। Throughout the day, you hear different sounds. You hear the sound of people when they talk. You hear sounds of machines. Even if you can't see something, you can hear its sound. जी जनाब, पूरे दिन में हम बहुत सी साउंड सुनते हैं, आवाज़ें सुनते हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं? हमारे पास चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, ड्रिल मशीन की आ रही हैं, या फिर हॉर्न्स की आ रही हैं, बाईसाइकिल की आ रही हैं, रिंग टोन्स की आ रही हैं, डोर बेल की आ रही हैं। लेकिन हमारे पास आवाज़ें आती हैं जब दो से चार लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, हमें उनके बातों की आवाज़ें आ रही होती हैं। यू हेयर साउंड्स ऑफ मशीन, हमें डिफरेंट मशीन्स की आवाज़ें आ रही होती हैं। और इवन हमें अक्सर ऐसा होता है कि हमें चीज़ें नज़र नहीं आती हैं लेकिन हमें उनकी आवाज़ आ रही होती है ना। हम अपने घर में बैठे हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन उनकी आवाज़ हमारे तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? जी, वाइब्रेशन के ज़रिए, एयर वेव्स के ज़रिए हमारे कानों तक पहुंच रही हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, वी कांट सी देम, लेकिन हम उनकी आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं। थ्रू वाइब्रेशन, थ्रू एयर वेव्स वो हमारे एयर्स तक पहुँचती है। ठीक है जनाब, तो हम आगे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट पेज पे क्या बताया जा रहा है। A sound is made when something moves back and forth very quickly. This quick movement is called vibration. When something vibrates, it makes the air around it vibrate too. This vibrating air moves through your ear and your hear sound. क्या है भाई, क्या बताया जा रहा है? साउंड कैसे पैदा होती है, साउंड कैसे बनती है? जब आप कोई चीज़ आगे पीछे करते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, ज़ोर से नहीं बोलते, ज़्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो उसकी जो बैक एंड फोर्थ जो होती है, जो फोर्स होती है आगे बोलने की, कम बोलने की, उससे वाइब्रेशन पैदा होती है। जितने ज़्यादा आप तेज़ बोलते हैं उतनी वाइब्रेशन होती है और उतनी तेज़ आवाज़ पैदा होती है। जितना आप हल्के बोलते हैं उतनी कम वाइब्रेशन होती है और आपकी लो साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। When something vibrates, it makes the air sound. It vibrates too. जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो वो एयर को भी वाइब्रेट करती है और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब वो एयर के ज़रिए मूव कर रही होती है, दिस वाइब्रेटिंग एयर मूव थ्रू योर एयर, तो आप सुनते हैं। जब ये वाइब्रेटिंग एयर जो होती है ये मूव करती है और मूव करती हुई हमारे एयर तक पहुँचती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है और हमें सुनाई देती है। फिर हम उसे महसूस करते हैं जो कि हवा में वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है जनाब। व्हेन यू स्पीक, एयर फ्रॉम योर लंग्स मेक योर थ्रोट
vibrate. You can feel this vibration if you touch your throat. As you speak, the sound from a radio and television is made when their speakers vibrate. जब आप बोलते हैं तो फिर एयर्स में क्या होता है, आपकी एयर जो होती है आपके लंग से आपके थ्रोट में जाती है और थ्रोट में वाइब्रेशन पैदा होती है. उस वाइब्रेशन के ज़रिए क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती है और इस वाइब्रेशन को आप महसूस भी कर सकते हैं, है ना जनाब. और फिर क्या होता है, जो हमारे टेलीविज़न्स होते हैं, हमारे स्पीकर्स होते हैं, रेडियोज़ होते हैं, हमारे फ़ोन्स होते हैं, उनमें भी स्पीकर्स लगे हुए होते हैं और उन स्पीकर्स में वाइब्रेशन पैदा होती है और जब वो वाइब्रेट करते हैं स्पीकर्स तो साउंड प्रोड्यूस होती है. Sometimes the sound is made when things fall. Drop a pencil, you will hear a sound. Now drop an eraser. Do you hear a sound? Hard things make a loud sound when they fall. आप ऐसा करें कि क्या करें भाई, एक पेंसिल लीजिए उसको ड्रॉप कर दीजिए, एक इरेजर लीजिए उसको ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि चीज़ें भी जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं. अगर कोई चीज़ गिरती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज़ पैदा होती है. जब आप पेंसिल फेंकेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी एयर में वाइब्रेशन होगी और जितनी हैवी चीज़ गिरेगी उसकी आवाज़ उतनी ही ज़्यादा होगी और जितनी हार्ड थिंग्स मेक्स अ लाउड साउंड. जी जनाब, जितनी हल्की चीज़ गिरेगी वो कम साउंड पैदा करेगी. वाइब्रेशन कम होगी तो फिर साउंड भी कम पैदा होगी. आपकी पेंसिल की आवाज़ ज़्यादा होगी और इरेजर की कम होगी. Moving things make sounds too. A motorcycle makes a sound when it moves, so does a moving plane. क्या बताया इसमें, मूविंग थिंग यानी कि जो चीज़ें चलती रहती हैं आगे मूव कर जाती हैं, वो चीज़ें भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं. जैसे कि मोटरसाइकिल है, वो तेज़ी से जाती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है. कभी आपने हवाई जहाज़ की, एरोप्लेन की आवाज़ सुनी है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से जा रहा होता है, एयर में वाइब्रेशन पैदा करता है. वो जितनी तेज़ी से जाता है एयर में वाइब्रेशन उतनी ही तेज़ होती है और उतनी ही तेज़ हमें आवाज़ सुनाई देती है. Sound can be loud or soft. Sound can be also be very high, be high or low. When you bang on a drum, it vibrates and make a sound. Sound क्या हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा loud भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा soft भी हो सकती है, बहुत high भी हो सकती है, बहुत low भी हो सकती है. जब आप ड्रम बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है और उससे साउंड्स पैदा होती है. You hear the sound of an ambulance long before you see it because sound travels very fast. Sound can also travel through liquids and some solids. जी जनाब, जब हमारे पास हम अक्सर होता है कि हम एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं और एम्बुलेंस हमें नज़र नहीं आती है लेकिन उसकी आवाज़ हमें आ जाती है, क्योंकि साउंड जो है बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है. हमें चीज़ें नज़र नहीं आती हैं लेकिन हमें क्या नज़र आती है, हमें उसकी आवाज़ पहले पहुंच जाती है. साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स एंड सम सॉलिड्स. साउंड जो है वो लिक्विड्स के ज़रिए भी हमारे पास पहुंच सकती है, पानी में पहुंच सकती है हमारे पास, और कुछ सॉलिड्स के ज़रिए भी हमारे पास पहुंच सकती है. ठीक है, उसमें भी ट्रैवल कर सकती है लेकिन वो ज़्यादा जो इजीली ज़्यादा फास्टली ट्रैवल करती है वो एयर के थ्रू डायरेक्टली मूव करती है, डायरेक्टली ट्रैवल करती है, ज़्यादा इजीली हमारे पास पहुंच सकती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड. जी जनाब, हमने जो है आज स्टोरी टेलिंग कर ली, चैप्टर पढ़ लिया साउंड. अब आपने क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, डिस्कस करना है मम्मा पापा से, बहन भाइयों से, टीचर से. वॉइस नोट भेजिएगा आज आपने क्या समझा, क्या पढ़ा. कल हम मिलेंगे नए काम के साथ. अल्लाह हाफिज़.